नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि कंपनियों में ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं। अभी ज्वाइन करा लिया, बड़ा आसान होता है ज्वाइन करा लेना, उसके आगे पीछे घूम के ज्वाइन करा लेना, लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग ही सब कुछ नहीं होती। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है वो कहानी सुनिएगी। और ज्वाइन कराते समय भी बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कुछ उसके माइनस पॉइंट, कुछ आपके माइनस पॉइंट, ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ही गंभीर खड़े हो जाएं। इसलिए यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहें ताकि सुरक्षित रहें। ज्वाइन कराते समय क्या करना है, जाहिर सी बात है कि हम उसके सामने बैठे हैं और उसको ज्वाइन करा रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सारी चीजें। कुछ क्वेश्चन वो करेगा और कुछ क्वेश्चंस आप करोगे। तो आपको क्या क्वेश्चन करने हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उसको वो क्या क्वेश्चन कर सकता है वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि ये तो देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ जबरदस्ती ज्वाइनिंग निकाल रहे हो। अच्छा, आपने उसकी ज्वाइनिंग निकाली क्यों है? काम करने और साथ में काम कराने के लिए, या फिर केवल और केवल अपना प्रोडक्ट उसको चिपकाने के लिए कि ले भाई इतनी छोटी सी ज्वाइनिंग है और कर ले। उसके बाद की कहानी, उसके बाद के सपने, उसके बाद के ड्रीम्स, उसके बाद के टारगेट, उसके बाद के उसके कॉन्टैक्ट, उसकी लिस्ट, वो सब कुछ नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर गोल किया कि कैसे भी करके मैं अपना प्रोडक्ट इसको चिपका पाऊं, और फिर इसका दरवाजा मैं कभी देखूंगा नहीं घूम के। तो यहां पर क्या होता है कि ये बहुत सारे लोग हमारी ये गलतियां कर देते हैं कि हम उससे जो बातचीत करते हैं वहां पर बहुत कम बात करके केवल ज्वाइनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ज्वाइनिंग निकल जाने के बाद भी आप पैसा ऐसे रखो या अपने अकाउंट में ऐसे रखो और उससे कुछ बात करो, उससे कुछ कमिटमेंट होनी चाहिए कि भाई आज तू ज्वाइन कर रहा है, अब बता कल से क्या करने वाला है। सबसे पहले तो उससे सवाल करिए कि वो क्या करने वाला हो सकता है, वो गलत करने वाला हो तो आप उसको करेक्ट करो कि नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, ऐसे करना है। क्योंकि एक आदमी से अनेक आदमी बन जाते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन यदि हमने कहीं से भी गलती करी तो जो अनेक जोड़ रखे हैं वो भी नहीं बचेंगे। है क्या कि जैसे ही हम उससे बात करें तो हम उससे एक कमिटमेंट करें कि कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि मेरे भाई तू कल से अगर काम पे जुटना चाह रहा है तो उसके लिए शुरुआत में थोड़ी से टूल्स होते हैं, थोड़ी सी मेरी मदद चाहिए होगी तुम्हें। तो उसकी मदद करो। कौन कौन सी वीडियो देखनी है, कौन कौन सी चीजें बतानी है, कौन कौन सी डायरी मेंटेन करनी है, कैसे कैसे सपने लिखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब आप उसको 1 to 1 बताओ। भले उसको ऑलरेडी पता हो, लेकिन उसको ये तो पता चलेगा कि मेरे सीनियर में दम है। ठीक है, तो आपकी कंपनी के उद्देश्य से उसको बताओ कि हमारी कंपनी जो आई है वो इस तरीके से कर रही है। अच्छा, कंपनी के प्रोडक्ट आपने भी यूज किए कि नहीं किए? अभी कुछ लोग क्या होता है कि सीनियर ने बता दिया, अरे मेरे प्रोडक्ट ने पथरी निकाल दी, मेरे प्रोडक्ट ने धमाका कर दिया, मेरे प्रोडक्ट ने लड़की को ये कर दिया, वो कर दिया, सुंदर बना दिया, वो 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे उसके बच्चे पैदा करा दिए। भाई तेरे पल्ले कोई रिजल्ट है? अगर आपके पास कोई रिजल्ट है तो उस रिजल्ट की बात करो कि दुनिया में जो कुछ हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक पेशेंट की पथरी निकाल दी थी, या मेरी खुद की प्रॉब्लम थी अपेंडिक्स की, या ये प्रॉब्लम, वो सर्वाइकल, आंखों की दिक्कत। जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको बताना है कि भैया मैंने ये रिजल्ट लिया है, दुनिया में भाड़ में गया कुछ भी हुआ हो मुझे नहीं पता। आपका अगर सरदर्द का भी रिजल्ट है ना तो उसे बताइए, आपका कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम पे रिजल्ट है तो उसे बताइए। लेकिन यदि रिजल्ट नहीं है तो पहले रिजल्ट लो। चल दिए कंपनी में लोगों को जोड़ने, भाई गलत काम मत करो। पहले ही बता दे रहा हूं कि कम से कम खुद के रिजल्ट होने चाहिए। यही तो गाली खाते थे, वो करोड़पति बन गए, वो अरबपति बन गए, वो पोर्से ले लिए, वो फॉर्च्यूनर ले लिया। तेरे बल्ले गए कुछ नहीं। तो वहां पर जो कमिटमेंट होनी चाहिए ढंग की, कि भाई मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैं इस कंपनी में जुड़ा, मुझे ये चीज अच्छी लगी, तेरे को क्या अच्छी लगी वो भी बात करनी है। फुर्ती में रहना है। ये नहीं भाई तू ज्वाइन कर लेगा ना तो मेरा मजा आ जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सीनियर से तो ए और बी को जोड़ दिया, ये करता क्यों नहीं रे, करता क्यों नहीं। अब इसको कराने के चक्कर में अपना सोच रहा है कि मैं रसगुल्ले खाऊंगा और ये लोग बनाएंगे, ये बनाते जाएंगे, ऊपर देते जाएंगे, मैं खाता जाऊंगा। यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन यदि फुर्ती में नहीं रहोगे कि रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, और क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरी मदद चाहिए, बताओ मैं चल रहा हूं। बिजनेस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी मदद चाहिए।
अभी बिजनेस नहीं आ रहा है तो समझ जाओ काम नहीं हो रहा है, मदद की जरूरत है, नीचे जाइए। लेकिन कुछ लोग हैं बस केवल फोन पे, अरे होगा कैसे नहीं हो ना उत्तम, वो उसी तरीके से 5 स्टार होटल में बैठा हूँ, भैंस को चारा दे रहा होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ BMW से चल रहा हूँ, 5 स्टार होटल में रुका हुआ हूँ, ऐसा ऐसा। उसकी वीडियो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है, पता नहीं क्या क्या मन में से आता रहता है यार। ठीक है, तो वो इस तरीके की हरकतें जो होती है ना, कि आप हो क्या और दिखा क्या रहे हो, चड्डी में कितने छेद हैं वो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया के 5 स्टार होटल के सपने दिखा रहे हो उसको। फुर्ती में रहने का, जितने हो उतने में रहने का, फिर उससे जो कमिटमेंट करोगे भाई साहब वो पूरा करो। उसे बोलो कल से 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, तो रहो। फिर गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट में दम हो तो ही कंपनी में काम करना, चाहे MD कितना ही अच्छा हो। प्रोडक्ट में दम नहीं है, काम नहीं चलेगा, ये जान लेना आप। और हाँ, अगर दम नहीं है तो हवा मत बेचना, तुरंत बाइकाट करो, तुरंत कंपनी से बाहर आओ। ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसमें रिजल्ट आ रहे हैं। गलत जगह मत फंसिएगा, ये बात जरूर से जान लीजिएगा। गलत जगह बिल्कुल मत फंसिएगा। कमिटमेंट करिए, उसकी लिस्टिंग करिए, उसके ड्रीम्स लिखवाइए, उसको लगना चाहिए कि सीनियर दमदार है, ये मेरे साथ काम करेगा। क्योंकि इंडिया में हम लोग खुद से कुछ नहीं करते जब तक हमसे कोई करवाता नहीं है। इसलिए ओवरऑल मैं एक ही चीज कहूंगा, फुर्ती में रहने का और काम करवाने का। करवाने का क्या, ऐसे डंडा मार के थोड़ी करना, हेल्प करना है, साथ में जुटना है उसके, तब वो काम करेगा। उसकी कम से कम 8-10 हजार रुपए की इनकम करा दो, कम से कम 8-10 हजार रुपए की इनकम करा दो, वो अपने आप आपके पीछे दौड़ता दौड़ता, सर जी बहुत बढ़िया लग रहा है, अब सर जी बताओ क्या करना है। मिर्जापुर में कहता है ना, शुरू तो मजबूरी में किया था अब मजा आ रहा है। तो वही, शुरू तो मजबूरी में करो लेकिन अब मजा आ रहा है। किसी के जोड़ने का मतलब जानते हैं, कोई आप पे विश्वास करके जुड़ गया, और हमने क्या किया, हम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन गए, हमने तो जोड़ दिया, अब ये करेगा, अब ये करेगा, वो करता वर्ता कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं उनको तो बिल्कुल ज्वाइन मत कराना, जो लोग कहते हैं कि यार मैं ज्वाइन करे ले रहा हूँ तेरे कहने से, उसके बाद मेरी कल फ्लाइट है, मैं दुबई जा रहा हूँ 10 साल के लिए। क्या मतलब है उनका ज्वाइन कराने का, केवल एक संख्या बढ़ गई आपकी और कुछ नहीं। फिर तो यही अच्छा है कि अपने ही नाम से एक आईडी लगा लो, वही ज्यादा अच्छा है, कम से कम चेक तो आपको बनेगी। लेकिन गलत तरीके से गलत कमिटमेंट करके आगे धंधा ना करें, बिजनेस खराब हो सकता है, ऐसे ही लोग गालियां खाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आने पाए और आगे आप समझाने वाले होने पाओ, ये बहुत अच्छा है। सुबह सुबह वीडियो डाल रहा हूं, सुनिए, फील्ड पे निकलिए, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त आशीष मसीह। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, और जिनके पास कोई कंपनी नहीं है, कुछ करना चाहते हैं अलग से, कि बिल्कुल मैं अकेला बैठा हूं, खाली बैठा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, संपर्क कर लो, अच्छी चीज दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।